अभिलाषा किचन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बताएंगे आपको। बहुत सुंदर है। आप इसको जूती में, मोजे में और टोपी में, स्वेटर में, फ्रॉक में और कोटी में, जिसमें चाहे उसमें आप डाल सकती हैं। और आप इसका बैग भी बना सकती हैं। जैसे मैंने कई बैग आपको बताए हुए हैं, तो आप इसको बैग भी बना सकती हैं। और इस डिज़ाइन को बहुत ही सरल तरीका है इसका बनाने का, और बहुत इजी तरीके है, और इजी तरीके से हम बनाएंगे। और इजी तरीके से इसको बनाई है, बिल्कुल जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, बस उसी तरह हमें बनाना है। बहुत सुंदर सी है और ज़रूर बनाएं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर ले लेना है ऊन। ऊन की हम लगा देंगे इस तरह से ये गांठ, इस तरह। अब हमें यहाँ पर जंजीर बनाना है, नॉर्मल जंजीर हमें बनाना है। इस तरह से हम जितना हमारी चेन होगी उतना हम बनाते जाएंगे। जितना बड़ा हमें बनाना है, इससे हम मतलब कुछ भी बना सकते हैं। या आपको बैग ही बनाना है तो उतने ही बराबर की चेन लीजिए, उतना ही हम जंजीर बना लेंगे। अब जितना हमारा क्रूसिया है उतना ही हमने चेन को बना लिया है। मान के चलो क्रूसिया जितना ही मेरी चेन है तो उतना मैंने इसको बना लिया। अब इधर ध्यान से देखिए आपको कैसा बुनना है। चेन के पास आपको इस तरह से बुनाई बुनना है। सेम इसी तरह बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर बनेगा। और देखिएगा, हम आपको इस तरह बुनाई होती है तो हमें क्रोशिया में भर के नहीं बनाना है। देखते जाइए, उसी तरह आप बनाइए। नीचे से ही आप शुरू होता है डिजाइन को अच्छा बनाना। देखिए इस तरह से हमें पूरा जंजीरा भर देना है। अब ये हमारा यहाँ पे पूरा जंजीर भर गया है, दिख रहा। अब जैसे खींचे से नहीं खींचता है, जो इतना टाइट बन जाता है, इसी तरह हम बनाएंगे तो हमारा बहुत सुंदर भी लगेगा और ये खिंचाव भी नहीं होगा, ढीला नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे नीचे से शुरुआत में। तो हमें दूसरा वाला धागा यहाँ से जोड़ना है। अब दूसरा वाला धागा जोड़ेंगे। और एक हमें नीचे वाला खींच देना है और इसको हमें टाइट पकड़ना है इस तरह से। और इसमें हम बनाएंगे। अब ये जब जुड़ जाए तो आप अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। तो किनारे पे मैंने 2 बार ले दिया है इसमें। अब आपको क्या करना है, इधरी से शुरू होता है हमारी डिजाइन बनना। तब इसमें हम 3 बार बना लेंगे क्रूसिया के धागा ऊपर भर के। अब सारी डिजाइन बनाना है तो 1 और 2 और 3। तो यहाँ पे हमने 3 बार ले लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से। और इसी तरह हमें पूरी डिजाइन बनाते जाना। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे से आप। अब आपको क्या करना है, एक जाली हमें छोड़ना है। एक जाली से फिर दूसरी जाली में हम 3 बार फिर बनाएंगे। 1 2 और 3। अब इसी तरह हमें फिर एक जाली छोड़ के तीसरी में हमें फिर बनाना है। 1
और ये 3। सेम इसी तरह हमें मतलब एक जाली छोड़ के दूसरी जाली में हम 3-3 बार बनाना है। हमें ध्यान रखिएगा आप। तो हमें पूरा जंजीर जितना भी बड़ी हमारी डोरी होगी उतना हमें भर लेना है इस तरह से, एक छोड़ के और एक में हम 3 बार लेंगे। तो हमने पूरी डोरी इसी तरह बना ली है। अब हमें किनारे पे भी सेम इसी तरह एक बार बनाना है। किनारे पे मैंने एक ही बार बना लिया है। अब इधर से हमें दूसरा ऊन लगाना है इस तरफ से। अब यहाँ पे हमें पीली वाली ऊन लगाना है, तो सेम जैसे मैंने वहाँ लगाई थी उसी तरह हम यहाँ भी जॉइंट करेंगे। नीचे वाली हरी ऊन को खींच देना है तो ये अच्छे से टाइट हो जाती है। और आपसे ऐसा ना बने तो आप यहाँ पे गांठ एक नोट भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें देखते जाइएगा आप। इसमें हमें 2 बार बना दी है। अब आपको इधर क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। अब जो एंड में हमने एक एक जंजीरा यहाँ पे छोड़ रहे थे, यहाँ पे जो बीच में छूटा है ना, बीच में आपको दिख रहा है ये वाला छूट रहा है, तो इसी से हमें अब इसमें से इस तरह से 1 और 2 और 3 बार हमें इस तरह से लेना है। देखिए थोड़ा इधर पे ऊन हमारा बिध गया था। अब देखिएगा अच्छे से 20 से लेना है हमें इसके 1 2 और ये 3। सेम हमें इसी तरह करना है, हर एक में 1 2 और 3 इस तरह से। नीचे बिल्कुल इसके हमें लेना है, जो हमारे पिंक कलर की ऊन है उसके लेना है, हमें उस वाली जाली से लेना है। जो हमारी पिंक कलर की ऊन है उस जाली से हमें 3 बार लेना है इस तरह से। पिंक वाली जाली है उसमें से हम लेंगे। और देखते जाइएगा आप, गौर से वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे इस डिजाइन को। 3 इस तरह से, फिर हमें उसी से लेना है। अब इसी तरह पूरा भर गया है हमारा, देखिएगा। अभी किनारे पे है ना, तो हमें किनारे पे एक ही बार लेना है इस तरह से। अब इस ऊन को छोड़ के हमें ले लेना है पिंक कलर की ऊन को। तो अब हम इसमें से पिंक कलर की ऊन को निकाल लेना है हमें।
और इधर से अब यहाँ पे जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पिंक कलर की ऊन है ना जो पहले से ही जुड़ी थी इसमें। तो हमें यहाँ पे पिंक कलर की ऊन लेना है। जब पिंक कलर की ऊन को हम किनारे पे हमें इस तरह जोड़ देना है, और एक हमें चावल बना करके फिर इस तरह से हम जो हमारी नीचे हमें जो हरा कलर का बनाया ना उसमें से हमें लेना है 3 बार, 3। अब नंबर है जो हमने हरा कलर का नीचे था उसी के ऊपर से हमें लेते जाना है 3 बार। आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, फिर इतने सुंदर डिज़ाइन आएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सुंदर मैंने डिज़ाइन बना ली है। इस तरह से बहुत सुंदर डिज़ाइन आने वाली है, बहुत बहुत सुंदर। अब हमें हर बार हरे वाले में से लेना है इस तरह से। जब आप तरह तरह की डिज़ाइनें सीख पाओगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। कुछ भी सामान में हम डालेंगे ना तो हमारी बहुत सुंदर आएगी ये डिज़ाइन। इसी तरह हमें पूरी लाइन को भर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे मैं जिस तरफ बना रही हूँ उसी तरफ आपको डिज़ाइन का ध्यान देना है। जिस तरफ से मैं क्रोशिया को इस तरफ इसमें बुनाई करूँगी उसी तरफ से आपको ध्यान दे के बनाना है। जैसे मैं इस तरफ बुना रही हूँ तो मुझे इसी तरफ बनाना है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने हरे वाले में इस तरफ बनाया ना तो इसी तरफ आपको बनाना। जैसे पीला है तो इस तरफ से लेना है। मैं इस तरह आगे की साइड से नहीं, मुझे कोई भी क्रोशिया आगे की साइड से नहीं फोड़ना है। इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ से हम बुनाई बनाना है हमें। और जैसे मैंने आपको समझाया है पूरी बुनाई हमें वैसे ही बनाते जाना है। बहुत सुंदर डिज़ाइन आएगी, आपको लग रहा होगा थोड़ा देखने में वैसे ही, तो आप जब बनाएंगी ना तो बहुत सुंदर डिज़ाइन उभर के आएगी आपकी। और देखिए हम आपके सामने ही बना रहे हैं, इस तरफ से ले रहे हैं, इस तरह आगे की साइड से नहीं ले रहे हैं। तो हमें पीछे की साइड से ही लेना है, तभी जो डिज़ाइन जो आपने देखकर वीडियो खोली थी तभी आपकी उसी तरह पूरी डिज़ाइन उभर के आएगी। और सेम मैंने 3 ऊन लगा के बता दिया है, और सेम मुझे पूरा ही जितना कुछ भी बनाना है इसी तरह हमें पूरा बनाते जाना है। तो हम इसी तरह पूरी डिज़ाइन पूरा भर लेंगे, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह हमें पूरा भर लेना है। जितनी भी बड़ा बनाना होगा हम इसी तरह बनाते जाएंगे और ऐसी डिज़ाइन हमारी आएगी, बहुत सुंदर उभर के आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हरी वाली भी ऊन जोड़ ली है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो देखिएगा, अब पीले वाला का बारी आए तो पीले वाले के पीछे ही हम इसे पीले वाले के पीछे ही यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3
और अच्छा आपको जैसे प्रॉब्लम हो, आप मुझे तो नहीं है, मैं क्योंकि ढीली बुनाई बनाती हूँ, तो आप यहाँ पे एक फंदा लेते जाएं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। और यहाँ पे हम पीले वाले के पीछे साइड से 3 बार बनाएंगे, 1 और 2 और ये 3। अब इस तरह से देखिए, थोड़ा ज़्यादा बनता है ना तो बुनाई समझ में आने लगती है, और इसके ऊपर बनेगी पीली वाली तो और ज़्यादा समझ में आएगी और अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह हम सारा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना बन चुका है, और आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जैसे मैं आपको फिर लास्ट में ही बता दूँ, जैसे मैं हरा वाला है ना, और इसके पीछे ही से बुनाई बुनना है हमें, तो हमें पीछे से ही बुनाई बुनना है, तो हम तब हमारी डिज़ाइन और अच्छी आती है थोड़ा। और यहाँ पे एक फंदा लेते जाएं ताकि आपको थोड़ा बहुत कसी कसी डिज़ाइन आती है, ये बहुत सुंदर भी लगती है। आप इसमें कुछ भी चीज़ इसमें बनाएंगी ना तो इसमें हवा भी नहीं फूटेगी। स्वेटर में डालेंगी, यह टोपी में, जूते में, या फिर आप इसके आप बैग भी बना सकती हैं इस बुनाई से। बहुत बहुत सुंदर बुनाई है ये। तो यहाँ पे मेरी सारी बुन चुकी है, बस एक और लास्ट रह गई है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। आपको समझ में ना आ रही हो, पूरी वीडियो आप दोबारा तिबारा देखेंगी ना तो पूरी समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पर। और लास्ट में हमें 2 बार ही बनाना है, पूरे में आपको यही करना है, लास्ट में 2 बार बनाना है। तो वह आप यहाँ पर इस डिज़ाइन को चाहे जितना बड़ा बना सकती हैं, चाहे आप बैग भी बना सकती हैं। मैंने इतना बना लिया है, इतना और बना के हम बैग भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बुनाई कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर करें, और लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके फ़ोन में मेरी वीडियो पहले ही पहुंच जाएगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।